हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मोल कैसे निकालते हैं वो देखा, फिर कुछ एग्जांपल्स भी किए हमने। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन जैसे कि मान लिया जाए, हम यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कि कैल्शियम है, एटम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना। तो यहाँ पर ये एटम है, इनका परसेंटेज निकालना है हमको। मोल्स निकाल सकते हैं हम मोल का। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि मोल कैसे निकालते हैं वो। अब देखते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज। तो यहाँ पर जैसे कि बोल दिया जाए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए या फिर कैल्शियम का परसेंटेज निकालिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले टू डिटरमाइन परसेंटेज टू ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसके अंदर हर एक एटम का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर जैसे कि मास ऑफ एलिमेंट मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे 30 तक आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आपको और किसी का भी याद है तो अच्छा है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक मास नहीं दिया जाता है तो फिर आपको याद रखना होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मास ऑफ एलिमेंट करेंगे और मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है फेरिक सल्फेट, तो यहाँ पर हमको इसका निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन। तो जैसे कि बात करते हैं हम यहाँ पर फेरिक जो है इसमें आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, सल्फर का दे रखा है 32 और ऑक्सीजन का दे रखा है 16। यहाँ पर मान लिया जाए 16। तो मान लिया जाए क्या मतलब इसका होता है 16। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम आयरन का परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे Fe है, इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे कंपाउंड है हमारा फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट के अंदर आयरन के कितने एटम है? तो यहाँ पर जैसे कि 56 है इसका जो है एटॉमिक मास है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके 2 एटम है इसलिए। तो यहाँ पर जैसे ये कितने हो जाएंगे, तो 2 और ये हो जाएगा 1 1। तो यहाँ पर इसका जो है मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर। तो जैसे इसमें 1 2 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रखते हैं हम एलिमेंट का मास, फिर उसके बाद में मोलर मास होता है इसका 400 फेरिक सल्फेट का। जैसे इसको निकाल सकते हैं हम एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका होता है 400। अब यहाँ पर जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ये कट जाएगी और यहाँ पर जैसे 4 से 2 और ये हो जाएगा 8, 28% हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे नेक्स्ट सल्फर है, तो सल्फर का परसेंटेज निकालते हैं हम। सल्फर का निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे हम एलिमेंट का मास कितना है। यहाँ पर एलिमेंट सल्फर है, सल्फर सिर्फ एक एटम ही है सल्फर का। तो यहाँ पर इसका मास निकालेंगे तो इसका कितना होता है 32। ये डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही एटम है। अब जो है टोटल मास यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मोलर मास ही लिख देती हूँ। मोलर मास है ना, मोलर मास कितना है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका टोटल कितना है, तो ये 400 है इसका मोलर मास कंपाउंड का। तो यहाँ पर रखेंगे इसको 400 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। वैसे सल्फर के नहीं, सल्फर के कितने एटम है यहाँ पर, गलती से मैंने एक ही लिया, तो यहाँ पर 3 है तो इंटू 3 भी करेंगे, ये इधर ही कर लेते तो सही रहता। तो ये हो जाएगा और 96 अपॉन में 400 इंटू 100 करेंगे। ये तो कट ही गई है, वैसे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं आ रहा, तो ये कर देंगे हम। और यहाँ पर 24% हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक और है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो यहाँ पर 4 और 3 ये हो जाएंगे 12 इंटू इसका एटॉमिक मास दे रखा है 16, ये हो जाएगा 192। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें जैसे कि एलिमेंट का मास कितना है, तो वो रखते हैं 192, ये हो जाएगा। ये हमने सारी चीजें रख दी है, ये मोलर मास है, ये एलिमेंट का मास है कंपाउंड के अंदर। जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें कितने एलिमेंट है उनका टोटल है, यहाँ पर 4 और 3 ये 12 है। यहाँ पर 12 एटम है इसके ऑक्सीजन के और 16 इसका एटॉमिक मास है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये रखा है। अब इनको काटा पीटी करके जो है ये हो जाएगा 48%। यहाँ पर 24% ये टोटल करेंगे हम, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 100% हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जाए, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 40। तो जैसे कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है हमको, तो इसका एटॉमिक मास होता है 40। यहाँ पर एक ही एटम है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि टोटल जो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इस कंपाउंड का, तो ये हो जाएगा 100। हम निकाल सकते हैं अगर हमको एटॉमिक मास याद हो तो। कैसे निकालते हैं वो बता दिया था मैंने पहले। तो यहाँ पर जैसे हम निकाल रहे हैं कैल्शियम का परसेंटेज, तो देखते हैं हम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर जैसे इसका 40 हो जाएगा, इसका टोटल जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40%। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें निकालते हैं कार्बन का परसेंटेज, है ना। तो जैसे कार्बन है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1 है, तो कार्बन का होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 100 है ना, 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 12%, ये 40%। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है। कितने एटम है 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं अपन इधर ही। तो यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16 इंटू 3 कर देंगे और 100 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा 48%। तो यहाँ पर हमने जो है कैसे निकालते हैं परसेंटेज वो देख लिया है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इनको देखेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। तो मान लिया जाए हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर हमको कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है। तो जैसे कैल्शियम है, इसका एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, पर उससे पहले टोटल मास कितना होता है इस कंपाउंड का, मोलर मास, तो वो होता है 100। आप निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास याद है आपको तो निकाल सकते हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पर जैसे इसका टोटल हो गया 100। अब हमको निकालना है कैल्शियम का परसेंटेज, तो निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम एक ही एटम है कैल्शियम का, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 40 अपॉन में कर देंगे हम 100 है मोलर मास है ये कंपाउंड का 100, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 40% जो है कैल्शियम है इस कंपाउंड के अंदर, तो 40% हो जाएगा। अब देखते हैं हम कार्बन को। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये होता है 12। अब देखते हैं कार्बन का परसेंटेज। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक मास कितना है वो इस कंपाउंड के अंदर, ये हो जाएगा 12%। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है इस कंपाउंड के अंदर, तो इसके हैं 3, है ना। तो यहाँ पर इसका जो होता है एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो 16 इंटू 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 48। तो अब हम करेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में 100 करेंगे इंटू भी 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48%। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला, कैल्शियम का और कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया है। तो जैसे 48% आ जाएगा कैल्शियम का और कार्बन, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 40% आया कैल्शियम का, 12% आया कार्बन का और 48% आया ऑक्सीजन का। तो इसका हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। तो कोई भी कंपाउंड का परसेंटेज, ऐसे एलिमेंट का मतलब एटम का परसेंटेज निकालना है तो निकाल सकते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो जितने हो सके उतने एग्जांपल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने। अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो टोटल कितना होता है, टोटल मोलर मास कितना होता है इस कंपाउंड का, तो ये हो जाएगा 44 होता है इसका। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन का कितना होगा, 16 होगा, तो वो रखते हैं। सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो क्या होता है, तो वो होता है 12 अपॉन में करेंगे 44 टोटल मोलर मास है ये कंपाउंड का, और इंटू 100% के लिए। तो यहाँ पर जैसे इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.27%। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है हमको। तो यहाँ पर कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2 हैं, तो एक का होता है कितना 16 अपॉन में 44 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, 32 अपॉन में 44 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 7
2.73% आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम 2 ग्लास हैं, उनके अंदर पानी है, जैसे कि मान लिया जाए 1 लीटर पानी इसमें है और 1 लीटर इसमें भी है। तो 2 ग्लास है, इन दोनों के अंदर 1-1 लीटर पानी है। तो अब हम इसमें 1 ग्लास के अंदर 1 स्पून चीनी ऐड करते हैं और सेकंड वाले ग्लास में हम 2 स्पून चीनी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि मैं आपसे पूछती हूँ कि किस वाले ग्लास की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पहले वाले की कि दूसरे वाले की। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमने 2 स्पून चीनी ऐड की है और यहाँ पर हमने केवल 1 स्पून चीनी ऐड की है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको समझने से पहले, कि जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन मोल, जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हम देख लेते हैं, इनको भी और अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वाले टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक रहता है सोल्यूट और एक रहता है सोलवेंट, है ना। तो जैसे बात कर रहे हैं हम सोल्यूट की, तो सोल्यूट क्या हो जाएगी इसमें? चीनी। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है। जैसे कि बात करते हैं हम वाटर, तो वाटर ज्यादा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। और सोल्यूट मतलब चीनी, नमक। तो सॉल्यूशन जो एक होमोजीनियस जो मिक्सचर रहता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तो समझते हैं मोलैरिटी को। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सॉल्यूशन की सबसे पहले। तो सॉल्यूशन जैसे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर जैसे सोल्यूट का अमाउंट जो रहता है वो कम रहता है और सॉल्वेंट का ज्यादा रहता है, उससे मिलकर बनता है सॉल्यूशन। तो जैसे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो यहाँ पर हमने मोलैरिटी को समझा। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मिला है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो रखेंगे। फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम वो। तो यहाँ पर जैसे केस फर्स्ट, इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर जैसे कोई भी जो वॉल्यूम रहेगा वो लीटर में रहेगा। बात ये आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं। और जैसे इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, जैसे वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, ये ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो जैसे कि when two solution are mixed but with same number of moles, तो M1V1 बराबर M2V2 होगा। जो जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए, जैसे कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 200 ml सॉल्यूशन है और यहाँ पर हमको सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम। निकालना है हमको मोलैरिटी। तो मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर, वैसे तो ये जो है फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे वॉशिंग मशीन, इसको वॉशिंग मशीन 1000 में लेके आई विमला, ऐसे याद रखेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो 20 ग्राम आपको दे रखा है, कितना? 20 ग्राम सोल्यूट है और उसका जो मोलर मास कितना है? 40 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 40 मोलर मास होगा वो रखेंगे। फिर उसके बाद में हमको जो वॉल्यूम दे रखा है वो ml में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं मोलैरिटी। तो यहाँ पर ये तीनों तो आपस में कट जाएंगे, फिर जो बची हुई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 20 अपॉन में हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा जैसे 2 और कितने 4 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएंगे 25 मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट होती है, मोल पर लीटर या मोल, जो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.5 मोल ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन वाटर एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml। तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे मोल दे रखे हैं, इसने डायरेक्ट मोल दे दिए हैं, तो अब हमको जैसे वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो
मोल रखेंगे। सबसे पहले कितने दे रखे हैं इसने 0, सोल्यूट जो है उसके मोल, जैसे सोल्यूट यहाँ पर दे रखा है NaCl और इसके मोल दे दिए इसने 0.5 है ना। फिर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में जो वॉल्यूम दे रखा है हमको, कितना दे रखा है यहाँ पर 250 दे रखा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से एक ये हटेगी तो एक जीरो और लगेगी, और यहाँ से ये काटा पीटी करके कितने हो जाएंगे 50 अपॉन में हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इससे हमको अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मोल दे देता है तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, अगर मोल निकालने हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं हम कि सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें रहती हैं। तो इसके लिए जैसे कि जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसके लिए हम A यूज कर लेंगे, और जो कम अमाउंट में रहेगा उसके लिए हम B यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर हम सॉल्वेंट के लिए A लेंगे और सोल्यूट के लिए B। तो काई मोल फ्रैक्शन अगर जैसे कि यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है तो काई A करेंगे, और अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो काई B लिखेंगे ऐसे। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। बात करते हैं जैसे कि काई ए, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे नीचे। यहाँ पर जैसे कि Na और Nb हो जाएंगे, तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में यहाँ पर काई भी होगा, तो ये मोल फ्रैक्शन है किसका, सोल्यूट का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रखेंगे, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं यहाँ पर काई ए क्या है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। ए हमने जो है सॉल्वेंट के लिए यूज किया। फिर उसके बाद में काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे एन ए है, ये मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है सॉल्वेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखते हैं हम जैसे कि मोल फ्रैक्शन जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और ये जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। बात करते हैं हम यहाँ पर जैसे काई ए बराबर Na अपॉन में Na प्लस Nb हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। और काई बी बराबर Na जैसे Nb और Na प्लस Nb हो जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे अच्छे से समझते हैं, तो इसको क्लीन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मोल अल्कोहल और 3 मोल वाटर है। तो यहाँ पर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अल्कोहल का भी निकाल सकते हैं और वाटर दोनों का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें दे रखे हैं हमको 2 मोल अल्कोहल के, है ना, अल्कोहल दे रखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है क्या निकालना होगा, सबसे पहले अल्कोहल के जो है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसके लिए हम जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए सबसे पहले अल्कोहल के मोल दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसके हैं 2 और अपॉन में कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट मोल दे रखे हैं तो वो रख देंगे, अगर मोल निकालने हो तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 प्लस 3 हो जाएगा। ये जैसे कि उसमें वैल्यू रखी है, पूरा ही बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि तो यहाँ पर Na हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, और Na मतलब जैसे ये जो है हमारा सॉल्वेंट है, और यहाँ पर जैसे कि सॉल्वेंट तो अल्कोहल, ये तो सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पर यही रखते हैं जैसे इसके लिए। तो इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसको B और इसको A मानेंगे, यहाँ पर A और इसको B ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है अल्कोहल का, तो अल्कोहल के लिए तो यहाँ पर निकालना है मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का। तो जैसे हम निकालते हैं जैसे कि मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूट के, तो NB हो जाएगा अपॉन में Na प्लस NB हो जाएगी। तो इसके मोल दे रखे हैं तो आप मोल रख देंगे, अगर मोल निकालने होते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कितने दे रखे हैं इसके, तो यहाँ पर अल्कोहल के दे रखे हैं 2 मोल और अपॉन में यहाँ पर 3 प्लस 2 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 2 अपॉन में 5। तो जैसे कि कितने हो जाएंगे ये, तो
0.4 आ जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, तो यहाँ पर जैसे v बराबर आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जैसे वोटर का निकालने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर जैसे कि ए हो जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कितने दे रखे हैं, इसके मोल 3 दे रखे हैं, और यहाँ पर 2 कितने 3 + 2 कर देंगे, ये हो जाएंगे 3 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 0.6 यहाँ पर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसे निकालना है। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन 40 ग्राम NaOH एंड जो है 90 ग्राम H2O है। तो इसको निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इसका। तो यहाँ पर जैसे कि दोनों का निकालना है, तो यहाँ पर दे रखा है हमको 40 ग्राम NaOH, मतलब ये जो है हमारा सोल्यूट है, इसमें एल्कोहल था और वाटर था। तो यहाँ पर दोनों के हमने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब देखते हैं हम इनके। तो यहाँ पर जैसे कि हम निकाल रहे हैं, दे रखा है इसमें एल्कोहल लिख सकते हैं, या फिर ए या बी हमने ऐसे लिख दिया है वो तो समझने के लिए, या फिर आप एल्कोहल भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं साथ में यहाँ पर, और निकाल सकते हैं, वो तो मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमको निकालने NaOH के, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, कितनी है Na मोल निकालेंगे, मोल निकाल लेते हैं यहाँ पर कितने, जैसे कि तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे NaOH दे रखा है, तो इसका निकालेंगे, तो गिवन कितने दे रखे 40 अपन में 40 करेंगे तो 1 आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वाटर का निकालेंगे, तो 90 अपन में कितने हो जाएंगे, इसका होता है वाटर का 18, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, है ना। तो इसके मोल हमने निकाल लिए, जैसे गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके हम वॉशिंग मशीन से याद रखते हैं इसको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास से हम मोल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे हम NaOH के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा Nb हमारा, तो इसके मोल रखेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल है, अपॉन में Na + Nb कर देंगे, तो यहाँ पर 5 + 1 करेंगे, तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन में 6। देखते हैं हम, जैसे वाटर का निकालना है, तो यहाँ पर H2O कर देंगे, और वैल्यू रखेंगे कितनी है 5 अपॉन में कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर जो है ये इनका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो बस हमको यही करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने इधर निकाला था, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मोल फ्रैक्शन निकाला था वाटर का, तो वाटर का निकालना है, तो उसके लिए हमको जो है उसके मोल रखने हैं। सबसे पहले कितने हैं 5 अपॉन में जैसे कि NB है, तो एन या फिर NB तो हमने निकाल लिया, ये जो सोल्यूट था हमारा NB उसको निकाल लिया। अब Na को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी है, मोल कितने 5, और यहाँ पर 5 + Na + Nb कर रहे हैं, तो 5 अपॉन में 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया। अब हम देखते हैं मोलेलिटी को। तो मोलेलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो है सोल्यूट के कितने जो मोल है वो डिजोल्व्ड हुए हैं, उनको निकालना है। तो इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, और मोलर लिख सकते हैं या फिर स्मॉल m भी लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए ट्रिक रहती है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन 1000 में लेके आए वॉशिंगटन से, ऐसे याद रख सकते हैं हम। और या फिर ऐसे भी आपको याद रह सकता है, तो कोई बात है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे भी अगर याद रह जाता है तो पर ट्रिक से अच्छे से याद रह जाएगा और भूलोगे नहीं कभी। तो याद रखना है वॉशिंग मशीन जो है 1000 में आई वॉशिंगटन से, ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको करते हैं, और उनसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम वाटर। तो निकालते हैं हम मोलेलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमको मोल निकालने पड़ेंगे इसके। तो जैसे कि रखा है हमको 49 ग्राम जो है सॉल्यूट दे रखा है, उसके मोल निकालेंगे। सबसे पहले मोल के लिए ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98 मोलर मास। अब यहाँ पर जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम है, तो जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये
2 काट देंगे यहाँ से और बचा यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5 मोलन। तो ऐसे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम डिजोल्व 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम वाटर, यहाँ से निकालते हैं हम मोलैरिटी। तो मोलैलिटी है ना, तो जैसे कि यहाँ पर 1 मोल दे रखा है, डायरेक्ट इसने मोल दे दिए हैं, तो यहाँ पर 1 मोल लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1000 करेंगे, अपॉन में 500 करेंगे, ये कट जाएंगे, फिर यहाँ से 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 मोलन। तो ऐसे हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एम मोलैलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा और अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, है ना। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि हम यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी को देखते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मोल पर लीटर, है ना। और यहाँ पर जैसे कि मोलैलिटी की यूनिट की बात करते हैं, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं कि मोलैरिटी की, तो इसे हम कैपिटल एम से भी दिखा सकते, शो कर सकते हैं, या फिर हम जैसे मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये हो गई इनकी यूनिट की बात। फिर उसके या फिर हम मोलर लिख सकते हैं, या फिर मोलैरिटी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हम इनकी यूनिट की बात करें तो मेन तो ये है कि मोल पर लीटर होगी और इसकी मोल पर केजी होगी, मोलैलिटी की और मोलैरिटी की। तो हमने इनकी यूनिट देखी। फिर उसके बाद में टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मोलैरिटी और मोलैलिटी को देखते हैं, तो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहती है मोलैरिटी, और मोलैलिटी की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं जैसे कि मोलैरिटी की। मोलैरिटी में हम वॉल्यूम लेते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, और मोलैलिटी की बात करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट का मास लेते हैं हम। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आपको याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम वहां पर क्वेश्चन देगा तो वहां पर हमको दे रखा है ग्राम में, या ग्राम में दे रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर हमको जो है मोलैलिटी निकालनी है। अगर मोलैरिटी की बात करते हैं तो आपको वो वॉल्यूम देगा एमएल में, तो वहां पर हम मोलैरिटी निकालेंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।